कयामत। रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि कयामत से पहले छोटी छोटी अलामतें नजर आएंगी और अब वो सब एक एक करके सामने आ चुकी हैं। लोग किताबें पढ़ेंगे लेकिन अमल कोई नहीं करेगा। दीन के आलिम कम होते जाएंगे और जहालत बढ़ती जाएगी। हर इंसान झूठ बोलने को मजाक समझेगा। मीडिया, सियासत, कारोबार, हर जगह झूठ हावी होगा। हलाल कमाई मुश्किल लगेगी। लोग हराम तरीके से दौलत जमा करने को कामयाबी समझेंगे। इंसान ऐसे जी रहा था जैसे उसे कभी मरना ही ना हो। लोग ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे होंगे, फैशन और शोहरत में एक दूसरे से आगे निकल रहे होंगे। गरीब गरीबी में पिस रहे होंगे और अमीर होते जा रहे होंगे। मस्जिदों में सन्नाटा रहेगा लेकिन बाजार भरे रहेंगे। कुरान की तिलावत कम हो जाएगी लेकिन गाने और फिजुल बातें आम हो जाएंगी। ये सब अलामतें उस आने वाले तूफान का इशारा कर रही होंगी कि अब वह वक्त करीब है जब सब कुछ बदल जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत की सबसे बड़ी और खतरनाक अलामत दज्जाल का निकलना है। दज्जाल का मशरिक की तरफ से निकलना होगा। एक रिवायत में आता है कि वह खुरासान से निकलेगा और दूसरी रिवायत में यह भी कि वह शाम और इराक के दरमियान निकलेगा। उसके साथ बहुत बड़ी फौज होगी। यहूदी और गुमराह लोग उसके साथ होंगे। वह लोगों को अपनी तरफ बुलाएगा और कहेगा, मैं तुम्हारा रब हूं। उसके पास अजीब और गरीब ताकत होंगी जिनसे लोग धोखा खा जाएंगे। वह आसमान को हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, जमीन को हुक्म देगा तो खेती हरी भरी हो जाएगी। वह भूख, तंगी और दौलत पर काबू रखेगा। जो उसका इनकार करेगा उसे भूखा प्यासा रखेगा। वह एक आदमी को कत्ल करके जाहिरी तौर पर जिंदा कर देगा और लोग समझेंगे कि वह मौत और जिंदगी पर काबू रखता है। उसकी शक्ल सूरत, उसकी एक आंख कानी होगी, दूसरी उभरी हुई। उसके माथे पर साफ साफ काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा ना भी हो। उसका फितना इतना बड़ा और जबरदस्त होगा कि कोई भी इंसान उसकी बातों से आसानी से धोखा खा जाएगा। वह लोगों को जन्नत और जहन्नम जैसा दिखाएगा, लेकिन असल में उसकी जन्नत जहन्नम और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। वह जमीन पर 40 दिन रहेगा। पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीना जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ता जितना और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस जमीन पर आएंगे। उनका मकसद केवल एक ही होगा, दज्जाल का अंत करना और न्याय की स्थापना करना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तलाश करेंगे। आखिरकार वह उसे पकड़कर मार देंगे। दज्जाल का मरना दुनिया के लिए बड़ी राहत होगी। उसके बाद अमन फैल जाएगा और लोग सच्चाई और ईमान की राह पर लौटेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त तक लोगों को सही राह दिखाएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आगमन और दज्जाल का नाश इस्लामी आखिरी समय की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जाता है। कौमें उठी जिनका नाम था याजूज और माजूज। वो पहाड़ों से निकल पड़े। उनकी तादाद इतनी थी कि हर झील और नदी का पानी पी जाते। वो हर तरफ फसाद मचाते, इंसानियत पर टूट पड़ते। लोग हजरत ईसा एक्सन के पास दौड़े, ऐ अल्लाह के नबी, इनसे हमें बचाइए। ईसा असास ने दुआ की। अल्लाह ने एक बीमारी भेजी और याजूज माजूज सब मर गए। उनकी लाशों से जमीन भर गई। फिर अल्लाह ने बारिश भेजी और धरती साफ हो गई। एक सुबह लोगों ने देखा कि सूरज मगरिब पश्चिम से उग रहा है। ये नजारा देखकर सब डर गए। हर चीज फना हो जाएगी, बस अल्लाह बाकी रहेगा। सूरह रहमान। धरती वीरान हो गई। कभी चहल पहल करने वाली ये दुनिया अब सुनसान थी। न कोई आवाज, न कोई हरकत, न कोई इंसान, न कोई जानवर, बस सन्नाटा। एक बड़ी आग यमन से निकलेगी और लोगों को हश्र मैदान महशर की तरफ हाँक ले जाएगी। नगाड़ा फूंका जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, बस अल्लाह बाकी रहेगा। अचानक सूरज मगरिब से निकलेगा। इस वक्त तक कोई तौबा कबूल न होगी। लोगों के दिल दहशत से भर जाएंगे। कत्ल और गारत आम हो जाएगा। जमीन अपनी दौलत, सोना चांदी, खजाने बाहर निकाल देगी। समय तेजी से गुजरने लगेगा। 1 साल 1 महीने जैसा लगेगा, 1 महीना 1 हफ्ते जैसा। कब्र या तो जन्नत का बाग होगी या जहन्नम का गड्ढा। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे, जहन्नमी हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दुनिया की जिंदगी एक ख्वाब लगेगी और आखिरत की जिंदगी असली और हमेशा की हकीकत होगी।